स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा था हम लोगों का, उस पर क्वेश्चन चल रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन ही देखते हैं हम। क्वेश्चन देखो, इफ क्या दे रखा है मुझे, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर, ठीक है, ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू 10 ए वैक्टर प्लस में 2 बी वैक्टर एंड ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर, ठीक है, वेयर ए बी सी रिप्रेजेंट्स, अच्छा ए बी सी, सॉरी ओ ए सी है, ए बी सी नहीं है, ओ ए सी है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। If P represents area of quadrilateral OA BC and Q represents area of parallelogram having adjacent sides OA and OC, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड P by Q। OA OB और OC दे रखे हैं आपको, OA और C तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, OA वेक्टर OB, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। ओ आया ए, ठीक है, किससे, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, या के पास सी आया, ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, सी वेक्टर से। कहीं हो जाएगा एक कुछ 10a प्लस 2b है, तो 10a तो यहाँ 10 गुना चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला गया आपके पास OB, ठीक है, मान लो ये पॉइंट आ गया मेरे पास B, तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा। ये तो कह रहे हैं ये वाला कितना वेक्टर है आपके पास, 10a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर, ये a वेक्टर है, वो c वेक्टर है, वो 10a प्लस 2b है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया OB वेक्टर है ये, अच्छा AB वेक्टर, ठीक है, ठीक है। एक तो इन्होंने ये पूछा है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया और उसका रेशियो किसके साथ, पैरेललोग्राम के साथ। कैसा पैरेललोग्राम जाएगा, ऐसा, ये पैरेललोग्राम है D, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे लिखते हैं, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये ले ली डायगोनल, ऐसे करके ले लेते हैं डायगोनल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अपॉन सीधे सीधे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये निकालता हूं तो P by Q, ठीक है। ये 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 मतलब आपके पास OB वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, मेरे पास AC वेक्टर का, ठीक है। नीचे मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लाना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड में आपका A क्रॉस B आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया ये साइड और ये साइड का क्रॉस, ठीक है। इसके अंदर ये 1/2 तो बाहर रख दिया मैंने, ये OB वेक्टर को लिखना शुरू किया, ये OB वेक्टर जो है दे रखा है मुझे 10a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर, ठीक है, का क्रॉस लिया मैंने AC वेक्टर के साथ, ये AC वेक्टर कितना आएगा, ये B माइनस से आएगा निकल के, AC वेक्टर कितना निकल कर रहा है, B माइनस है, यहां से दिख जाएगा AC वेक्टर आपके पास B माइनस है, ट्राइंगल रूल से, ठीक है। और इसके नीचे लगा हुआ है आपके पास A क्रॉस B, ये क्रॉस निकालने की जरूरत तो है नहीं, ये 1/2 अपनी जगह लगा हुआ है, ये 10a जब B से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आपके पास A क्रॉस B आएगा 10 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर उसका प्लस में 0 आ जाएगा, और माइनस में आपके पास 2 टाइम्स B क्रॉस A आएगा,
ठीक है, और नीचे कितना लगा हुआ है आपके पास मैग्नीट्यूड में a क्रॉस b। यहां से आपको पता है ये a क्रॉस b है, ये माइनस में b क्रॉस a, ये भी a क्रॉस b बन जाएगा। ये 2 टाइम्स a क्रॉस b और ये 10 टाइम्स a क्रॉस b, 12 टाइम्स a क्रॉस b आने वाला है। उसमें से मैंने 12 को बाहर रख लिया, 12 नीचे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे बचा आपका a क्रॉस b और यहाँ नीचे भी लगा हुआ है आपके पास a क्रॉस b। ठीक है, और ये दोनों कट गए आपस में, कितना आ गया 6। वो माइनस में b क्रॉस a था, वो प्लस का a क्रॉस b बन जाएगा, 2 बार a क्रॉस b, 10 बार a क्रॉस b, 12 बार बन जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि u वेक्टर आपको दे रखा है इन्होंने i प्लस जे, ठीक है, एंड v वेक्टर दे रखा है इन्होंने i माइनस जे, i प्लस जे और i माइनस जे, एंड w वेक्टर इन्होंने दे रखा है आपको i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप। ठीक है, एंड ठीक है क्या दे रखा है, u का डॉट n कैप के साथ, किसी n कैप के साथ 0 आ रहा है। ठीक है, और v का डॉट किसी n कैप के साथ 0 आ रहा है। ठीक है, फाइंड w डॉट n कैप। एक u वेक्टर दिया है, एक v वेक्टर दिया है, एक w वेक्टर दिया है। ठीक है, u डॉट n कैप दिया है, v डॉट n कैप दिया, दोनों 0 दे रखे हैं, w डॉट n कैप निकालना है। डॉट प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन हो सकता है, मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट समझना है, ये दोनों कंडीशन से क्या बात निकाल सकता हूं कि u जो है परपेंडिकुलर है किसके, n कैप के, और v जो है परपेंडिकुलर है किसके, n कैप के, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब u एंड v दोनों, बोथ u वेक्टर एंड v वेक्टर आर बोथ परपेंडिकुलर टू n कैप वेक्टर। अगर दोनों n कैप के परपेंडिकुलर हो गए तो u और v के परपेंडिकुलर कौन आएगा, ये u है और ये v है, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा आता है, u क्रॉस v। उसी की डायरेक्शन में क्या बना हुआ होगा आपके पास, n कैप। ठीक है, तो n कैप की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, देखो n कैप की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस साइन के साथ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, प्लस माइनस साइन के साथ आपके पास u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड में u क्रॉस v। यही तो आएगा निकल के, u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड, यही तो आएगा n कैप। देखो u और v दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा आएगा उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऐसे प्लस माइनस साइन के साथ, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ये वाला भी n कैप हो सकता है। ठीक है, ये जो v क्रॉस u लिखोगे आप, ये भी क्या हो सकता है, n कैप हो सकता है, मतलब अगर वो n कैप है तो ये माइनस n कैप। हाँ भाई, u क्रॉस v निकालना तो आसान है, ये कितना है आपके पास, i प्लस जे का क्रॉस किसके साथ, i माइनस जे के साथ, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो निकालने के बाद लिख दूंगा, प्लस माइनस साइन के साथ n कैप लगा हुआ है। ये i का i के साथ तो क्रॉस 0 हो गया, i का j के साथ क्रॉस हो गया k कैप। ठीक है, तो माइनस में k कैप आ गया, और j का i के साथ वही माइनस k कैप आ गया। ठीक, और नीचे लगा हुआ मैग्नीट्यूड में u क्रॉस v। ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा u क्रॉस v का, 2 निकल आएगा, तो माइनस में k कैप निकलेगा, किसके साथ, प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, और माइनस को ये एडजस्ट करवा लेगा, प्लस माइनस साइन के साथ k कैप है, n कैप। कोई परेशानी तो नहीं भाई, अगर ये माइनस में 2k आया है तो मैग्नीट्यूड 2 निकलना है, और 2 और 2 ने ऊपर एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, प्लस माइनस k कैप आपको निकालना क्या है, w डॉट n कैप। w डॉट n कैप का मतलब w की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, का डॉट निकालना है मुझे प्लस माइनस k के साथ, आपको पता है प्लस माइनस 5 निकलना है, डॉट निकालना है। और बढ़िया करते हैं काम, मैग्नीट्यूड बता दो भाई, इसका मॉड्यूलस लगा दिया मैंने। ठीक है, इसका मॉड्यूलस अगर लगा दूंगा मैं, तो इसका मॉड्यूलस लेगा किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, 5। एक आंसर निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन बदल दिया कि मॉड्यूलस कर लो उसको। एक वेक्टर ऐसा था, 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर था। यहां से जो बात इन दोनों को देख के समझ में आनी चाहिए कि n कैप इज परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, और
मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के यूज में लिखवाया कि उसका काम क्या होता है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। अगर आपको ये चीज निकालनी है आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इतनी बात है, परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ vertices A, B and C of a tetrahedron ABC are, ये क्या दे रखा है आपको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक दे रखा है आपको, दूसरा दे रखा आई कैप एंड 3 आई कैप। क्या एबीसी टेट्राहेड्रन एबीसीडी है वो। ठीक है, जहां पे नहीं वो एबीसी तो दे रखे हैं। हाँ हो तो सकता ही है, ठीक है, नहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। वो मुझे लग रहा था कि दोनों तो कोलिनियर पॉइंट आ जाएंगे। ये कितना आएगा 1,0 और वो कितना आएगा 3,0, लेकिन क्या है दो पॉइंट तो कोलिनियर ही होते हैं, क्यों बिना बात। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आ गया। उसके बाद क्या है, द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स डी to the opposite face ABC meets the median line through A of triangle ABC at point E, किसी पॉइंट E पर मीट करता है। if length of side AD is 4 and volume of tetrahedron is 2√2/3. Find the position vector of point E. Position vector of point E. ऐसे लिख देते हैं, चलो फाइंड ऑल द पॉसिबल पोजीशन वेक्टर पॉइंट ई। आप क्या कह रहे हो, मीट्स द मीडियन लाइन, जो मीडियन होगी किसकी, ए से, ट्राइंगल एबीसी में कोई मीडियन जा रही होगी ए से, उसको ई पॉइंट पे मीट करता है जो एल्टीट्यूड आया है, लेंथ ऑफ द साइड एडी की लेंथ ऑफ द सब। पोजीशन वेक्टर एबीसी की टेट्राहेड्रन एबीसीडी में एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी, इसलिए वर्टेक्स को ऊपर बना लेना डी को। ये ए है, ये बी है, ये सी है, टेट्राहेड्रन बन गया आपका। थोड़ा लेटा हुआ सा ट्राइंगल बनाना। और इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप। एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स डी से एल्टीट्यूड पुट करी गई है कहां पर, इस फेस पर। ठीक है, तो वो मीडियन लाइन को मीट करती है। पहले तो मैं मीडियन लाइन बना लूं, ऐसे जा रही होगी मीडियन लाइन। ठीक है, इससे आपके पास परपेंडिकुलर आई है मीडियन लाइन पे।
परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। कहां पर आई परपेंडिकुलर? इसको मैंने पॉइंट को मैंने ले लिया आपके पास पी, मीडियन लाइन। ये कह रहे हैं एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी, डी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड पुट करिएगा, ये कहां पर? टू द ऑपोजिट फेस एबीसी, एबीसी पे एल्टीट्यूड पुट करिए, मीट्स द मीडियन लाइन, ये मीडियन लाइन को मीट करती है किस जगह पर जाकर? एट पॉइंट ई पर। मीडियन किसकी? एबीसी की मीडियन, और किस वर्टेक्स से निकली हुई? ए वर्टेक्स से निकली हुई मीडियन को मीट कर गई है। अच्छा, लेंथ ऑफ द साइड एडी इज, एडी जो ये साइड की लेंथ है ये 4 दे रखी है आपको। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम दे रखी है आपको 2√2/3। देखो क्या अप्रोच लगाएंगे कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एपी वेक्टर निकाल लूंगा, एपी वेक्टर। अब अगर मुझे एपी वेक्टर पता चल गया तो मुझे तो एई निकालना होगा, ठीक है। एई निकाल लो या पी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो ई पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? ये मैग्नीट्यूड चाहिए होगा एई का, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? ऑल द, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। आपको पता है कि एई वेक्टर अगर मैं लिख लिया, मैंने लिख लिया, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकल कर आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है? एई वेक्टर। और कोई भी वेक्टर लिखने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? आपको एई की लेंथ चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करूंगा? ये पी पॉइंट है, ये निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, ये पॉइंट गिवन है, उससे डायरेक्शन पता चल जाएगी। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन पता चलेगी, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, कौन सा? डीईए, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अंदर ये नोन है। अगर मैं हाइट निकाल लूं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा। हाइट निकालने के लिए मेरे पास वॉल्यूम दे रखी है। वॉल्यूम किसके बराबर होती है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया मतलब किसका एरिया? ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया किससे लिखोगे? क्रॉस प्रोडक्ट से। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके लिए तो अगर ई का पॉइंट पता होता मुझे, जब एई वेक्टर का, अगर एई वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे एई वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर एई वेक्टर में निकाल ही लाया तो मैं क्यों करूंगा डॉट प्रोडक्ट? और डी भी नहीं पता है फिर। पहले तो इसको मानो फिर उसको मानो, तो इन दोनों का जो वेक्टर लिखा जाएगा वो दो दो वेरिएबल में लिखा जाएगा, ठीक है। बात समझना आपको। आप यहां से शुरुआत करी कि हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है किसका? ई का, ठीक है। तो आपको पता है कि एई वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो वो मैं लिख लूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई आएगा वो अपने आप में आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस में एई वेक्टर आएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। इसके लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है, मुझे एई वेक्टर निकालना है। मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। आप एई वेक्टर को कैसे निकालोगे? आप एई वेक्टर को निकालोगे किसी वेक्टर को निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, और एई वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगी वो अपने आप में सेम है जो एपी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, या उसकी रिवर्स है, ठीक है। अगर पॉइंट बाहर गिर रहा होता तो उसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये एई मैग्नीट्यूड निकाल के लाना, और ये मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल से निकलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में लेकिन एक ही साइड नोन है, तो दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी, वो हाइट है। वो अगर हाइट है तो वॉल्यूम दे रखी है आपको, ठीक है। तो आओ भाई शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या चीज होती है? इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस के लिए मैंने लिखा 1/3 इंटू यहां 1/2, कौन सा वेक्टर लिया? ए बी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ? ए सी वेक्टर के साथ, ठीक है। और हाइट तो आपको निकालनी है, और वॉल्यूम दे रखी है 2√2/3। ये और ये कट चुके हैं पहले। देखो ना, एरिया ऑफ बेस, बेस ट्राइंगुलर है, ऐसे तो निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है? यहाँ पे ये ए बी वेक्टर कितना होगा? ए बी वेक्टर आपके पास हो जाएगा माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, और ए सी वेक्टर आपके पास हो जाएगा -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। आपको ए बी क्रॉस ए सी लेना है, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके पास जे कैप प्लस के कैप का क्रॉस मुझे लेना है 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप,
इंटू एच, कहां पर प्लस होगा? हाँ 2i कैप, सॉरी 2i कैप, तो यहाँ पे फिर जब मैंने ऐसे ले लिया तो माइनस में 2i कैप लग जाएगा। लेकिन अब कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा ऐसे समझो कि पहले j प्लस के इस पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा? माइनस 2i के साथ। फिर j प्लस के का ही क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा? j प्लस के के साथ। और खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आंसर देता है? 0। सबको ओपन नहीं करना है आपको, सबको पहले आपको लिखना है कि j प्लस के का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास हो रहा है माइनस में 2i के साथ, और फिर प्लस साइन के साथ 0। यहां पे लगा हुआ है h और यहां पे लगा हुआ है 4√2। 0 क्यों? क्योंकि j प्लस के का क्रॉस j प्लस के साथ हो रहा है, सेम वेक्टर का क्रॉस लोगे तो 0 आएगा। अभी कितना निकल कर आया? j क्रॉस i माइनस का k मतलब कि 2k कैप, ठीक है, k क्रॉस i मतलब कि j माइनस में 2j कैप, ठीक है, h, और यहां पर क्या लगा? 4√2। इसका मैग्नीट्यूड में निकालने जाऊंगा तो √2 आ जाएगा। परेशानी क्या हो रही है? अब तो पूरे स्टेप बता दिए थे, कुछ परेशानी लग रही है इसमें? क्रॉस प्रोडक्ट लिखने में कोई परेशानी है? ये समझ में आई बात? ट्राइंगल के अंदर ए बी वेक्टर निकाल के लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर निकाल के लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। जे प्लस के अपने आप में आपने कोई इसे मान लो सी वेक्टर मान लिया, ठीक है, या कोई पी वेक्टर मान लिया, पी वेक्टर का इसके साथ क्रॉस हो रहा है और पी वेक्टर का पी वेक्टर के साथ क्रॉस हो रहा है, 2√, सॉरी 4√2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2√2 लगा हुआ है, ठीक है, √2 से √2 कटा, ये और ये कट के कितना आ गया? 2h2 आ गया। हाँ पी कितना आएगा भाई? मिड पॉइंट निकालने जा रहे हैं, कितना आएगा? 2i आएगा, 2i कैप। तो डी की वैल्यू निकल आई आपके पास, डी की वैल्यू। अब इन राइट ट्राइंगल एडीई, एडीई नाम के राइट ट्राइंगल में देखना, आपको पता है कि एई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, एई का स्क्वायर प्लस में डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास एडी का स्क्वायर, ठीक है, एई का स्क्वायर, एई तो निकालना ही है हमको, प्लस में डी का स्क्वायर मतलब में 4 इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर मतलब के 16। तो एई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास 2√3 निकल आएगी। देखो ये निकल कर आई क्या? 2√3, ये एई की वैल्यू निकल आई। आपको एई की वैल्यू निकला, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एई वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है, वो किसके बराबर होगा? एपी के यूनिट वेक्टर के। तो पहले एपी वेक्टर निकालो, बेसिक प्रोसेस है कि एपी वेक्टर आपने क्या लिखा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना आया? 2i कैप, माइनस में ए का पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है आपको? i प्लस जे प्लस के, ठीक है, यहाँ पे आपका निकल रहा है i माइनस जे माइनस के, ये एपी वेक्टर आ गया। आपको पता है एपी का जो पोजीशन वेक्टर लिख के लाऊंगा तो यहाँ पर i माइनस जे माइनस के अपॉन √3, अब आप लिखने गए एई वेक्टर, एई वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एई, यही आपके पास एई का यूनिट वेक्टर बनता है, ठीक, और यहाँ पर एई का यूनिट वेक्टर, एई का मैग्नीट्यूड कितना आया? 2√3, यहाँ पे लगा हुआ i माइनस जे माइनस के अपॉन यहाँ पर लगा हुआ है √3, ये और ये कट गया आपके पास, ये तो एई वेक्टर निकला। जैसे ही आपके पास एई वेक्टर आ गया, आपको पता है इसकी वैल्यू मेरे पास बराबर होगी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालना है मुझे, तो मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 2i कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, 2 माइनस 2 के कैप प्लस में आपके पास i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ठीक है, यहां से निकल कर आएगा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये निकल कर आया पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ठीक है। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है आपको। आप इस एपी वेक्टर की जगह आप पीए वेक्टर भी लिख सकते थे, तो मान लो ये मीडियन लाइन पे आगे जाके लाई करता, तो
एपी वेक्टर की डायरेक्शन, उस टाइम पे एपी वेक्टर की डायरेक्शन ये होती, मान लो इधर लाई कर जाता कहीं, तो एपी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती और एई वेक्टर की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है। तो प्लस माइनस साइन के साथ लिख लोगे यूनिट वेक्टर को। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगा लिया। अगर यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगा हुआ है तो देखो ये तो मैंने प्लस साइन के साथ ले लिया इनको। अगर मैं माइनस साइन के साथ लूंगा तो माइनस में 2i कैप, प्लस में 2j कैप, प्लस में 2k कैप, प्लस में i कैप, प्लस में j कैप, प्लस में k कैप इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ठीक है, तो निकल कर आएगा मेरे माइनस में i कैप माइनस 2j कैप है, माइनस 2k कैप है, नहीं प्लस हो गया था ना तो। ठीक है, तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा, माइनस में i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 3k कैप, दोनों निकल कर आएंगे। क्यों माइनस साइन का लिया, बात समझ में आ रही है कि अगर आपका ऐसे बना होता कि यहां पर डी होता तो आपको पता है यहां पे परपेंडिकुलर पड़ता, तब भी मीडियन लाइन पे तो आते ही, मीडियन लाइन पे आता तो आपको पता है तब एपी की डायरेक्शन आपके पास उधर हो जाती और एई की डायरेक्शन उसके रिवर्स होती है। तो दोनों डायरेक्शन हो सकती है, तो दोनों डायरेक्शन हो सकती है, इस वजह से एई का जो कैप लिया था उसे प्लस माइनस साइन लगा लिया। प्लस माइनस साइन लगा लिया तो प्लस साइन वाला तो इधर खुला है और माइनस साइन वाला इधर खुला है, दोनों में अलग अलग पोजीशन वेक्टर निकल कर आए। आखिरी स्टेप में मत कर देना प्लस माइनस कि ये आंसर आया, आपने एक बार इसको माइनस कर दिया, देखो ये और ये ऐसे नहीं है कि उसका नेगेटिव ही है। ये भाई क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हुआ आपका। आओ भाई आगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट, मैं इसको भाई एसटीपी लिख के चलूंगा। ठीक है, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। क्या चीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब डज नॉट मीन, पहली बात ही लिखवा दी जाए पहले तो। आपको लगता है कि डॉट का ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होता, ये तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो स्केलर देगा, ये वेक्टर देगा, स्केलर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि तीन वेक्टर आपस में प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट या क्रॉस कुछ भी लेते हैं, आंसर कैसा निकलेगा, स्केलर निकलेगा। वो तब पॉसिबल है आपके पास जब आप ए का डॉट लोगे किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, या फिर आप ए क्रॉस बी लिख लो यहां पर और इधर क्या लिख लो, सी लिख लो, जैसे भी चाहो लिखो। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं लिखे हैं मैंने, अभी बराबर नहीं लिखे हैं, कर दूंगा उनको बराबर थोड़ी देर में। ठीक है, स्केलर आंसर में तो ये आपका हुआ। अच्छा, अगर इसके अंदर ये तो पहला पॉइंट कैसे लिखा जाता है, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो सेल्फ अंडरस्टूड बात हो चुकी है भाई। ठीक है, अंडरस्टूड है भाई, यहां पर अंडरस्टूड है कि पहले क्रॉस लोगे फिर डॉट लोगे। दूसरा पॉइंट समझना कि अगर ए वेक्टर किसी ने डिफाइन किया a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, ठीक है, बी वेक्टर किसी ने डिफाइन किया यहाँ पर b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, और सी वेक्टर किसी ने डिफाइन किया आपके पास c1 i कैप प्लस में c2 j कैप प्लस में c3 k कैप। ठीक है, तो इस केस में आपके पास a डॉट b क्रॉस c का मतलब क्या हुआ कि a वेक्टर तो आपके पास लगकर आया a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, ये का डॉट में ले रहा हूं एक वेक्टर प्रोडक्ट के साथ जो यहां पर लगेगा i j और k, और यहां लगेगा आपके पास b1 b2 b3 और यहां पर लगेगा c1 c2 और c3। ऐसे तो कर रहे हैं भाई कि इसका डॉट उसके साथ ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये अपने आप में वेक्टर खुला होगा। ठीक है, ये जो i वाला है, i वाला वो उधर के i वाले से मल्टीप्लाई होगा। अरे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i कैप वाला i कैप वाले से कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का प्रोडक्ट लिया जाता है। तो यहां पर आपके पास आई कैप वाला, और आई कैप का क्या आएगा निकल के आएगा b2 c3 माइनस में c2 b3। इसका मतलब जो आई कैप का कोएफिशिएंट है वो ये, उससे क्या मल्टीप्लाई होगा उधर से a1। अगर मैं डिटरमिनेंट 1 बनाना चाहूं और मैं यहां a1 लिख दूं तो वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे। ठीक है, सिमिलर तरीके से आपको बताइए ये आपका जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, ये b1 c3 माइनस में c1 b3।
ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं मैं A2 तो वो अपने आप इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने आप में निकल कर आता है एक डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये अपने आप में निकल कर आता है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी आई? स्केलर। जो यहां लगा है A वो सबसे ऊपर आया, जो B लगा है वो उसके नीचे आया, जो C लगा है वो उसके नीचे आया। ठीक है, हाँ भाई, डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है तुम लोगों ने? छोड़ रखा है? डिटर्मिनेंट तो पढ़ रखा होगा, छोड़ तो नहीं रखा होगा। साइक्लिक शिफ्ट, साइक्लिक शिफ्ट क्या होता है भाई? एक को सबको नीचे धक्का दे दिया मैंने, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपके पास बनकर आ गया, यही सेम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी लगाते हुए साइक्लिक शिफ्ट किया आपके पास। यहाँ C1 C2 C3, यहाँ पर निकल कर आ गया A1 A2 और A3, यहाँ पर आ गया B1 B2 और B3। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहली रो है वो C की है, ठीक है, मतलब आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर C डॉट, अरे C डॉट A क्रॉस B, और ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं, इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो अभी दिखे थे दोनों, ठीक है, वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, एक बात समझ में आई इसके अंदर, साइक्लिक शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ठीक है, अब उसके बाद तुम सही में नहीं पढ़ा हुआ है तुमने तो मजाक की बात ही नहीं है। अब भैया साइक्लिक शिफ्ट में लगता है कि माइनस का साइन? अगर रो इंटरचेंज कर दूं, साइक्लिक शिफ्ट लिखा है भाई, मैंने नाम भी बोला था साइक्लिक शिफ्ट। ठीक है, कि सबको बहुत तकलीफ हो जाएगी ऐसे बहुत बहुत दिमाग में ही तो रखना होता है, नोट्स कॉपी लेके थोड़ी एग्जाम में बैठते हैं दिमाग में ही रखना होता है। ठीक है, सुनना भाई, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, एक बॉक्स में आपने यहां पर A लिखा, यहां पर B लिखा, यहां पर C लिखा। ठीक है, ये इसीलिए रिप्रेजेंटेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन। बॉक्स प्रोडक्ट इसीलिए बोला जाता है, एक बॉक्स में A B और C। क्या मतलब है कि इन दोनों का क्या हो रहा है, जो ये बाद में बैठे हुए हैं क्रॉस, और इसका इसके साथ क्या हो रहा है फिर? डॉट। ठीक है, ABC। तो इसी से अगर मैं CAB को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? C का डॉट हो रहा है किसके साथ? A क्रॉस B के साथ। लिख रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी तो नहीं, पहले तो प्रॉपर्टीज में लिखूंगा नोट कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद है? सर तो बहुत तेज हिल रहा है, याद है भी कि नहीं है? एक बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर अभी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भूल गए तो। लो, ठीक है, तो देखो भाई, तो आपको पता है यहां पर अगर मैंने ABC लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट की एक रो को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरी रो को, ये तीसरी रो को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता है रो में साइक्लिक शिफ्ट लगा रहा हूं मैं CAB, फर्क तो पड़ेगा नहीं? ये एक एक चीज एक एक रो को, आपको सर ये तो एक ही रो है, नहीं, ये डिटर्मिनेंट की एक रो को, दूसरी रो को, तीसरी रो को। ठीक है, ऐसी एक और साइक्लिक शिफ्ट लगाया मैंने तो यहां पर क्या आ जाएगा? BC। कोई परेशानी तो नहीं? इज इक्वल टू, अगर आपके पास लिख दिया मैंने यहां पर, ये लिख दिया मैंने A और ये लिख दिया C और ये लिख दिया B, क्या मैंने साइक्लिक शिफ्ट किया है? मैंने क्या किया यहां पर? दो रो इंटरचेंज कर दी, क्या लगेगा? माइनस। माइनस में यहां पर क्या लगेगा? जैसे मतलब A, ये तो लिख लिया, यहां मैंने C लिख दिया, यहां पर B लिख दिया, यहां पर A लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया? साइक्लिक शिफ्ट लगा दिया। अरे इसमें साइक्लिक शिफ्ट लगा दिया, उसके बराबर आ जाएगा वो तो, माइनस तो लगा हुआ। ऐसे करके आप तीसरा वाला लिख लो, यहां पर B लगा हुआ, यहां पर A लगा हुआ, यहां C लगा हुआ है, ये इसके बराबर था। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया? आपस में इंटरचेंज कर दिया, माइनस लगाना है।
ठीक है, तो किसकी प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, फॉलोज द, यही सबसे काम की चीज है, फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद तो सब ठीक है। बिना वेक्टर का साइन दिए भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कभी कभी, लेकिन क्योंकि मैं स्केलर लगा रहा हूं साथ साथ एक, तो मैं भाई दिखाने के लिए करूंगा कि वो स्केलर है। ये मैंने बिना उसके कर दिया, ऐसे भी ऐसे आता है लिख के, कोई परेशानी नहीं। बताओ डिटर्मिनेंट, ये रो के साथ K1 मल्टीप्लाई है पूरी, बाहर आ जाएगा K1, K2 बाहर आ जाएगा, K3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल कर आएगा आपके पास? K1 K2 K3 के साथ बॉक्स में आपके पास A B और C। ठीक है, इतनी बात है, परेशानी नहीं होगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखना। हाँ भाई, ये अपने आप में एक रो, ये दूसरी रो कैसी हो गई? सेम हो गई। कितना निकालेगा डिटर्मिनेंट आंसर? 0। वो वैसे भी पता है कि ए का डॉट ले रहे हो किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ। ए क्रॉस बी अपने आप में परपेंडिकुलर टू है, उसका डॉट ए के साथ, कितना आंसर निकलेगा? 0। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? क्या हो गया? कुछ डाउट आ रहा है क्या इसके अंदर? इसके अंदर भाई डिटर्मिनेंट के अंदर रो ऐसे लिखी हुई है कि दो चीजों का सम है, दो डिटर्मिनेंट बटेगा कैसे? ए सी और डी प्लस में बी सी डी। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी लगाने की हम इसमें कोशिश भी नहीं करते, ना जरूरत है। 6th प्रॉपर्टी, अरे 6 प्रॉपर्टी नहीं है क्या? 6 प्रॉपर्टी अपने आप में क्या कहेगी कि इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी और यहां पर बी और यहां पर सी, कि रो 1 को मैंने लिख दिया रो 1 प्लस रो 2, ये है ना प्रॉपर्टी? ठीक है, हाँ यही है भाई, यही प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। आगे दिखाता हूं उसमें। फिर उसके बाद अरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक और तरीके से। किस तरीके से? कि वो तो आपके पास डिटर्मिनेंट में हो गया, मतलब वो तो ये चीज चल रही थी, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में आपको समझाया था पहले कि कंपोनेंट का सम ऑफ प्रोडक्ट और फिर उनकी प्रॉपर्टी, और फिर क्या लाए थे? कॉस थीटा वाला। ऐसे ही उसका बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का, कि पहले डिटर्मिनेंट, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी, और फिर बताया था कि साइन थीटा भी आता है उसके अंदर। ऐसे ही इसका साइन थीटा कॉस थीटा का समझना भाई। प्लेन दिखाना पड़ेगा एक, ठीक है, इस प्लेन में ये रहा बी वेक्टर और ये रहा सी वेक्टर, ठीक है, और इस प्लेन इनके साथ ये कुछ एंगल बनाता हुआ यहां पर बैठा हुआ ए वेक्टर, प्लेन में नहीं है ये दो वेक्टर ऐसे हैं आपके पास, ये वेक्टर ये वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन के बाद, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने एंगल बोल दिया कितना आ रहा है? थीटा, ठीक है। ये डायरेक्शन किसकी होगी? बी क्रॉस सी की डायरेक्शन है। ये जो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको? इनका एन कैप मिलेगा। अरे बी क्रॉस सी का एन कैप मिलेगा, उसके और ए के बीच में मैंने एंगल मान लिया कि वो है मेरे पास अल्फा या फाई, जैसा भी मानना चाहो। थीटा बी और सी के बीच में ऐसे लगे हुए हैं आपके पास बी और सी, उनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। ऐसे लगा हुआ मेरे पास ए, ठीक है, ये ए लगा हुआ है। अच्छा, यहां पर बी क्रॉस सी था, ये बी क्रॉस सी था, ये ए था। बी क्रॉस सी और ए के बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है? अल्फा दे रखा है। कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है कि ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू, ए का डॉट, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा भाई, पता भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी आया, यहां पर क्या निकला आपके पास? साइन थीटा, और इसके साथ क्या लगा मेरे पास? एन कैप। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? ये अपने आप में सब स्केलर रखे हुए, इनको बाहर निकाल लो। ये स्केलर बाहर आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड में बी, मैग्नीट्यूड में सी, यहां पर निकला है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब बचा क्या यहां पर? ए डॉट एन कैप, ये तो बचा। अब इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो पहले करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन, वो तो यूनिट वेक्टर है, उसका 1 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अल्फा, कॉस अल्फा निकल आएगा, ठीक है। तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए लगेगा, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ बी लगेगा, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ सी लगेगा, यहां पर लगेगा साइन थीटा,
और कितना एंगल निकल कर आया है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन थीटा कॉस अल्फा, जहां पर थीटा जो है वो आपका एंगल किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, ठीक है। और जो अल्फा एंगल है वो ए और बी क्रॉस सी के बीच में, ए और बी क्रॉस सी के बीच में। बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ याद करना, कुछ है क्या उस फॉर्मूले में, अरे क्या क्या पढ़ चुके हो कि सर ये फॉर्मूला है तो तीन, अरे वो फिगर याद है ना, वो से वो तो याद हो जाएगी। अब तो इतना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया इतना बढ़िया। आगे आ जाऊं, इतनी बात में तो परेशानी नहीं है कुछ। आगे आओ भाई इसके अंदर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बात है कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है एबीसी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जैसे जो ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस उसका मैग्नीट्यूड वॉल्यूम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिखाता है, ये रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। हुज एडजेसेंट साइड्स आर, इसकी एडजेसेंट साइड क्या होंगी, और ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। और पैरेललोपाइड बनाते हैं भाई। समझना भाई, ये बनाया मैंने बी वेक्टर, ये बनाया मैंने सी वेक्टर, और ये बनाया मैंने ए वेक्टर, ठीक है। ये आ जाएगा कुछ बी क्रॉस सी। देखो ये वाला एंगल लिया गया थीटा, और ये वाला एंगल लिया गया अल्फा। ये ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना लिया गया, अल्फा, और बी और सी के बीच का एंगल कितना लिया गया, थीटा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये अपने आप में अगर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करनी है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसी होती है? अच्छी बुरी बताना, अच्छी होती है सर नहीं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल बहुत अच्छी होती है। अरे वो बताओ कि क्या होती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, कैसे, प्रिज्म है ना ये, क्या लिखेंगे, बेस इनटू हाइट। वो तो प्रिज्म में होती है, टेट्राहेड्रल, पैरेललोपाइड की बात हो रही थी, ठीक है। ये हाइट भाई, ये हाइट यहां से यहां तक है ना हाइट, ठीक है। अरे देख तो लो पहले कि यहां से यहां तक, भाई यहां से यहां आपको क्या सुनाई दे रहा है, कहां से कहां, ठीक है। ये कर रहा होता मैं, यहां से यहां है हाइट, ठीक है। हाँ सर, यहां से यहां है हाइट, ठीक है। ये हाइट है, ठीक है। ये लेंथ इस ट्राइंगल के अंदर देखना, ये लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका प्रोजेक्शन जरा डालूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा। आपकी जो हाइट आ गई यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा, ठीक है। जो बेस आएगी निकल के वो अपने आप में एरिया ऑफ बेस कितना आएगा, बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेललोग्राम है ना वो, और हाइट कितनी लिख दिया आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा। एरिया ऑफ बेस, बेस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिख दिया बी क्रॉस सी। अच्छा, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड में बी, मैग्नीट्यूड में सी, ठीक है। और यहां पर कितना निकलेगा, साइन थीटा, साइन थीटा। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस अल्फा लिखा था, और यही वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो गई, बॉक्स प्रोडक्ट के। इतनी बात में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इसमें दूसरा पॉइंट सुनो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अपने आप में 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, 1/6 निकल कर आएगी। वॉल्यूम कितनी, बॉक्स प्रोडक्ट की 1/6। ठीक है, जहां पर आपको पता है कि ए बी सी जो है वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड। क्या है, क्या चीज है, पैरेललोपाइड क्या है, इसे कहते हैं कम नॉलेज। आपको लगता है पाइप वो होता है जो इससे पानी पास होता है, एक डेफिनेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसीलिए कह रहा कम नॉलेज। अभी सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा। पाइप क्या चीज होती है तो आपको पता होना चाहिए, पहले कॉमन यूज का पाइप क्या उसकी बात नहीं हो रही। रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड। ठीक, आओ भाई, ये आया, देखो ये टेट्राहेड्रन बन गया। ठीक है, ये वेक्टर ले लिया मैंने बी वेक्टर, ये वेक्टर ले लिया मैंने सी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल ले लिया थीटा, ये लगा हुआ आपके पास ए वेक्टर, ये बी क्रॉस सी की डायरेक्शन है। ठीक, इसके और ए के बीच में एंगल ले लिया मैंने अल्फा। ठीक है, क्या आती है इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, हाफ इंटू बी क्रॉस सी, ट्राइंगल है ना बेस, तो हाफ इंटू बी क्रॉस सी, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस हाफ इंटू बी क्रॉस सी, और कितना आया। ठीक है, और हाइट कितनी आ रही है यहां तक, मैग्नीट्यूड में ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। आपको पता है ये 1/6 बन चुका है, और साथ में बॉक्स प्रोडक्ट, यही तो आया था अभी बॉक्स प्रोडक्ट, इसी को तो निकाला था पिछले क्वेश्चन में। हाँ भाई सुनो, अगला पॉइंट सुनो, अगर एबीसी कोप्लेनर है देन ए बी, ये जो होगा बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोप्लेनर की बात क्या है कि कोप्लेनर तब होंगे तीनों जब ये बीसी के प्लेन में आ जाए। अगर ये प्लेन में आ जाएगा तो आपको पता है ये वेक्टर गिरकर यहां आ गया, अगर ये वेक्टर गिरकर यहां आ गया तो बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया, अरे ये वेक्टर यहां गिर गया 90 डिग्री हो गया, रहने दो, अरे रहने दो, ठीक है ठीक है, बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर 90 डिग्री हो गया तो अल्फा था वो, अल्फा अगर 90 डिग्री हो गया तो ये 0 बन जाएगा, पूरे को 0 बना देगा। ठीक है, देन एबीसी 0 कोप्लेनर है। ठीक, और आपको वैसे भी पता है कि 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो ये डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो कोप्लेनरिटी में पढ़ा है, ये कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट कैसा होता है, 0 आता है, ये कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट ही है। ठीक है, सुनना भाई, अब आगे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। कब कब यूज होगा, पहली चीज कोप्लेनरिटी में यूज होता है रेयरली। ठीक है, कोप्लेनर अगर है तो ये 0 आएगा। ठीक है, बस इतनी ही बात की इंफॉर्मेशन है। अगर कोप्लेनरिटी आपको चेक करनी है तो आप डिटर्मिनेंट बनाओगे, वो चाहे ये लिख के बनाओ चाहे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बनाओ। पहली चीज क्या हुई, कोप्लेनरिटी। दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में। ठीक है, तीसरी चीज आपके पास मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका क्वेश्चन, ये आईआईटी के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू पे।
मैक्सिमम वैल्यू के क्वेश्चन इससे होते हैं, ये तीन चीजों में यूज होगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, जनरली क्या चीज होती है कि आप ये जो साइन थीटा और कॉस अल्फा लिखे, इनके साथ कुछ आपको खेल करना होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे। ये दो तीन चीजों से, साइन थीटा कॉस अल्फा से आप कर सकते हो ये काम, ठीक है। दूसरी, कभी कभी पॉइंट निकालना पड़ जाता है आपको मैक्सिमम मिनिमा का, ठीक है, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन को ढूंढना कहीं भी मिले और उन्हें करना। कहाँ क्या हो गया इसको, ठीक है, आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, विच वन इज नॉट इक्विवेलेंट, विच वन इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। u डॉट v क्रॉस w, ठीक है, यहां पर आपके पास v क्रॉस w डॉट u, तीसरा आपके पास v डॉट u क्रॉस w, चौथा आपके पास u क्रॉस v डॉट w। कौन सा बराबर नहीं है, बाकी सब बराबर होंगे, तीन बराबर होंगे, एक अलग होगा। ये क्या देगा आपको, ये कैसा बॉक्स प्रोडक्ट देगा, यूवी और ये कैसा बॉक्स प्रोडक्ट देगा, यूवी और डब्ल्यू, ये भी यूवी और डब्ल्यू और वो भी यूवी और डब्ल्यू, ये वाला ये क्या देगा होगा, वी यू और डब्ल्यू। इसमें वी और यू को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो साइन माइनस आ जाएगा, माइनस में यूवी डब्ल्यू, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक। और इसमें ये है कि नहीं, ये आपके पास डब्ल्यू यू वी यही तो लिखा है, पहले डॉट वाला लिखोगे फिर क्रॉस वाले। डब्ल्यू यू वी में अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये यूवी डब्ल्यू बन जाएगा, साइक्लिक शिफ्ट, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो अगला, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको याद करके रखना होता है, रिजल्ट की तरह रिमेंबर। इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू। अरे ब्रेक कर लेते हैं, यहां से निकला a बी प्लस सी, यहां पे निकला सी प्लस ए, ठीक है। प्लस में आपके पास यहां पे निकला बी, यहां पे निकला बी प्लस सी, यहां पे निकला सी प्लस ए, ऐसे तो निकलेगा, दो पार्ट में ब्रेक हो गए, प्रॉपर्टी लगा दी कि ये दो पार्ट है, बढ़ गया, एक ए एक बी, ठीक है। फिर आपने क्या किया इसके अंदर, फिर ये ए, ठीक है, ये बी और ये सी प्लस है, ठीक है। और प्लस में आपके पास यहां पर ये ए, ये सी और यहां पर सी प्लस है, ठीक है। और इधर से ब्रेक हुआ आपके पास, ये बी लिखा हुआ है, यहां पर बी लिखा हुआ है, ठीक, और यहां पर सी प्लस ए लगा हुआ है, ब्रेक कर पा रहे हो ना, यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पर सी लिखा हुआ है, यहां पर सी प्लस ए लिखा हुआ है। मैं यहीं पर सॉल्व कर दूंगा। देखो एक तरीके की ट्रिक, एक ट्रिक क्या होती है आपके पास कि जब इसको ब्रेक करोगे दो पार्ट में, तो ये जो ए वाला जो है, ये ए वाला इस ए के साथ कट जाएगा। अरे जहां दो लगे हुए वहां से एक वाले को हटा दो, ठीक। अब क्या बचा, ये ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये जब ब्रेक होगा आपके पास, सी से सी वाला कट जाएगा, उधर वाला हटाऊंगा सी, ये हटा दिया मैंने। अब क्या बचा मेरे पास, ए सी और ये भी कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, 0, ठीक है। ये तो 0 भैया लिखा है, बी और बी सेम हो गए, सेम हो गए। उधर देखो, जब ये इस सी के साथ खुलेगा तो ये सी कॉमन आ रहा है, ये कैंसिल कर देगा इसको, ठीक। कितना निकल कर आएगा यहां से, बी सी है, ठीक है। ये भी किसके बराबर है, ए बी सी के, मतलब 2 टाइम्स किसके बराबर आता है, ए बी सी। एक ये तरीका होता है जो बड़े क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटा देता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है इस चीज पे। अरे मैं तो डायरेक्ट ये वाली चीज दिखा रहा हूं कि जब मैं इसको ओपन करूंगा, एक सी के साथ निकला, ए के साथ, जो ए के साथ वाला निकलेगा वो इसको खत्म कर देगा, तो वो डिटर्मिनेंट ही हट गया, वो डिटर्मिनेंट इसकी वजह से आ रहा था,
पूरा डिटरमिनेंट हटा दिया। ठीक है, ऐसे यहां पर कि जब ये ओपन होगा आपके पास तो ये जो सी वाला डिटरमिनेंट आएगा वो इसके साथ कटेगा क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, तो सी वाला पूरा डिटरमिनेंट हटा दिया और वो डिटरमिनेंट हटाते ए सी है, ये डिटरमिनेंट भी हट गया। ऐसे यहां पर ये तो दोनों सेम हो गए थे, ऐसे यहां पर किया था कि ये दो पार्ट में बटेगा, एक सी के साथ बनेगा डिटरमिनेंट, एक के साथ। सी वाला पूरा डिटरमिनेंट हटा दिया मैंने, इस सी को मत हटा देना, जहां मल्टीपल टर्म्स है वहां हटाए जाएंगे। ये बट रहा है ना दो डिटरमिनेंट, इसको थोड़ी बांट रहे हैं। जीरो कर दिया उसे हटा के और फिर तो जीरो लिख दिया। अब देखो इसकी जो ट्रिक होती है, ठीक है, ये असल में सिर्फ ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको याद करना है कि ये 2abc के बराबर होता है। a प्लस बी यहां पर लगा हुआ है, b प्लस सी और यहां पर लगा हुआ है c प्लस है। अगर साइक्लिक टर्म्स है, साइक्लिक टर्म्स तो समझना कि पहले वाले को उठा लो a b और c को, ये कितना आएगा आपके पास a b c, फिर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब दूसरे वाले को उठा रहा हूं, कितना आएगा यहाँ पर b, यहाँ पर कितना आएगा c और यहाँ पर कितना आएगा, कि पहले पहले वाले टर्म को उठा लिया आपने। अगर साइक्लिक टर्म्स हैं कि ये a प्लस बी है, वो b प्लस सी और वो c प्लस ए, मतलब कोफिशिएंट के साथ भी है अगर, ठीक है, तो पहले आपने इनको उठा लिया पहले वालों को, फिर किसको उठा लिया, दूसरे वालों को। जल्दी करने का तरीका होता है, देखना भाई, जैसा आपके पास क्वेश्चन में आया 3a प्लस बी, यहां पर आ गया 3b प्लस सी, यहां पर आ गया 3c प्लस ए, साइक्लिक टर्म्स है। तो 28 ठीक है, देखो भाई पहले किसको उठाएंगे, पहले वाले टर्म को। जब पहले वाले टर्म को उठाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3a, यहाँ पर कितना आएगा 3b, यहाँ पर कितना आएगा 3c, फिर दूसरे वाले टर्म को उठाऊंगा, यहाँ पर कितना आएगा b c और ठीक है, ये 3 3 और 3 बाहर निकलेगा, कितनी बार निकल कर आएगा आपके पास, 27 टाइम्स abc। ऐसी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसी होनी चाहिए कि फॉरन क्या कहते हैं, आपको दिखना चाहिए कि सब बाहर भी निकलेंगे ना, एक ही चीज लगा पा रहे हो कि ब्रेक ही कर पा रहे हो, फिर बाहर नहीं निकाल पा रहे एक स्टेप में, ठीक। लेकिन 28 टाइम्स एबीसी कॉमन ऐसा नहीं। अगले क्वेश्चन पे आओ, यहां पर आपके पास 2a माइनस बी, 2b माइनस सी और यहां पर 2c माइनस ए, डायरेक्टली बिना ओपन किए 7, बढ़िया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले पहला वाला टर्म साइक्लिक दिख रहे हैं आपको, साइक्लिक किसको कहते हैं, एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि ये 2a निकला, यहां पर 2b निकला और यहां पर 2c, फर्स्ट टर्म उठा माइनस साइन के साथ, सब में माइनस था, सब में माइनस था, ठीक है, वो माइनस असल में तो होगा ऐसे, प्लस में माइनस बी और माइनस सी और माइनस ए, और 3 बार माइनस निकलेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये 8 टाइम्स लिखा हुआ है आपके पास एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट, ये माइनस में आपके पास एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है, तो 7 टाइम्स एबीसी। ठीक है, अगर दो में माइनस और एक में प्लस आया तो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन। क्या बात बतानी थी, अच्छा, इसी में नोट डाल के, इस ट्रिक से एक पॉइंट होता है जो कि मैं आगे प्रूफ करूंगा जब मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अभी आपने क्योंकि वो देखा नहीं है, आपके लिए तकलीफ दे होगा, लेकिन यूज होता रहता है। ए क्रॉस बी अगर आया, बी क्रॉस सी, और अगर आया यहाँ पर सी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट है अब 3 3, ये वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर लिखा है, दूसरा वेक्टर लिखा है, तीसरा वेक्टर लिखा है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं अपने आप में, लेकिन निकलेगा तो आंसर स्केलर। तो पहला वाला उठा लिया आपने ए बी और सी, और उसके साथ मल्टीप्लाई करते में दूसरा वाला उठा लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसे नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह लिख दिया। वो कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है, मेथड है, पूरा क्वेश्चन है ये मेथड किसके अंदर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी सी का क्या बन गया, होल स्क्वायर, क्योंकि यूज होगा इसलिए बताना पड़ रहा है कि डायरेक्टली पहला टर्म उठाया आपने और दूसरा टर्म उठा लिया, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था, मल्टीप्लीकेशन था, तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। मेथड कैसे होता है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यही आएगा। बात में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, then which of the following
इज आर कोप्लेनर। पहला आपके पास ए प्लस बी, बी प्लस सी, ठीक है, सी प्लस ए, ठीक है, ये सेट बनाया, दूसरा सेट बनाया मैंने, अरे क्या कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीसरा सेट बनाया मैंने, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, नन ऑफ दीज, कोई सब नॉन कोप्लेनर है। ए अपने आप में क्या बोल दिया, ए, हाँ ये ए के बारे में बताओ भाई, जो ए ऑप्शन है मेरे पास, वो मेरे पास लिखा हुआ है 2 टाइम्स एबीसी, ये लिखा हुआ है। अगर कोप्लेनर लाना है आपको तो इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 लाना होगा, इनका बॉक्स प्रोडक्ट, इसका बॉक्स प्रोडक्ट, ये तो चाहिए होगा, इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 चाहिए होगा, मतलब कि ये 0 चाहिए होगा। आपसे बोल दिया गया कि ए बी और सी 3 वेक्टर हैं, वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और 3 वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कैसे रहे होंगे, नॉन कोप्लेनर, और अगर वो नॉन कोप्लेनर रहे होंगे तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट आया होगा वो कैसा आया होगा, नॉन जीरो। 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर तो बॉक्स प्रोडक्ट नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो हो गया तो आपको पता है ये वाली वैल्यू भी नॉन जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगला वाला बताओ भाई। ठीक है, यहां आपके पास a माइनस बी लगा हुआ है, यहां आपके पास b माइनस सी लगा हुआ है, और यहां पर आपके पास c माइनस ए लगा हुआ है। ये साइक्लिक बने हुए हैं भाई, कैसे आएगा, ए बी सी माइनस साइन के साथ बी सी, कितना आ जाएगा, 0। ये 3 वेक्टर का जो सेट था उसका बॉक्स प्रोडक्ट, ये बॉक्स प्रोडक्ट इन 3 वेक्टर का सेट लिया है। अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया, दिस इंप्लाइज कोप्लेनर। ये बन गया ऑप्शन। अगला वाला आपका लगा हुआ ए क्रॉस बी, यहां पे लगा हुआ है बी क्रॉस सी, कॉमा मत लगा चलना, सी क्रॉस ए। ठीक है, ये कितना निकल कर आएगा आपके पास, एबीसी का होल स्क्वायर। और एबीसी के बारे में अभी बात पता करिए कि तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। अगर 3 वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट आपका नॉन जीरो आ रहा है, आप बोलोगे वो नॉन कोप्लेनर है। एक ही ऑप्शन। कोई परेशानी है इसमें, क्वेश्चन देखो अगला। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप एक्स आई कैप प्लस में यहां पर लगा एक्स प्लस 1 जे कैप प्लस में यहां पर लगा एक्स प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आई कैप प्लस में यहां पर एक्स प्लस 4 जे कैप प्लस में यहां पर एक्स प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर आपके पास यहां पर एक्स प्लस 6 आई कैप प्लस में एक्स प्लस 7 जे कैप प्लस में यहां पर एक्स प्लस 8 के कैप, ये लगा हुआ। देन A vector, B vector and C vector are coplanar for x greater than 0, x is less than 0, all values of x, D no value of x। पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, सब वैल्यू के लिए। यदि आप कोई वैल्यू निकाल के लाए और 5 आ गई वो वैल्यू, तो पॉजिटिव एक्स के लिए, -2 आ गई तो नेगेटिव एक्स के लिए, x बिलोंग्स टू r आ सकता है, x बिलोंग्स टू 5 आ सकता है। ये भी बनना सही बात है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक, अपने आप में जब आप डिटर्मिनेंट लिखोगे तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा x प्लस 1, यहाँ पर आएगा x प्लस 2, यहाँ पर आएगा मेरे पास x प्लस 3, यहाँ x प्लस 4, यहाँ पर आएगा x प्लस 5, यहाँ x प्लस 6, यहाँ x प्लस 7 और यहाँ पर x प्लस 8। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑल द एलिमेंट्स आर इन AP, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। AP में कैसे भाई, ये फर्स्ट टर्म में 1 ऐड हुआ, 1 1 ऐड होता जा रहा है सब में, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1।
सारे एलिमेंट अगर एपी में लगे हुए होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। बात कर चुके हैं इस पर, ये बेकार की बात याद थी, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं याद थी। ठीक है, नहीं ये तो बात है या क्वेश्चन निकला है इससे, लेकिन ज्यादा काम की चीज तो प्रॉपर्टी है। ऑल द एलिमेंट्स आर इन एपी। तो आपको पता है कि इसका मतलब इससे आंसर कैसे निकालना है कि आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखते रहो, ये डिटरमिनेंट हमेशा कितना आंसर निकालेगा, 0 निकालेगा। अगर ये डिटरमिनेंट हमेशा 0 हो गया, इसका मतलब आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहां पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो कैसे हर वैल्यू के लिए कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। ब्रेक ले लें क्या? बी प्लस सी की वैल्यू इसमें आपको देख रहा है एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। इन दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और ये डॉट में लगा हुआ है, मतलब ये और ये कम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना लो। ये आएगा ए, यहां पर आएगा बी प्लस सी, और यहां पर आएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। कोई परेशानी तो नहीं? कैसे किया? यही तो आएगा। देखो जब ब्रेक होगा ये, तो एक ए और एक बी प्लस सी में ब्रेक होगा। उसमें क्या किया आपने कि बी प्लस सी, जो ये वाला होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बी प्लस सी और वो बी प्लस सी। अब जो बचा वो ए बी प्लस सी और ए है, और ये भी कैसा हो गया, 0। ओपन करने की भी जरूरत नहीं है कि ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, और वो जो दो पार्ट में ब्रेक होगा उसमें से एक बी प्लस सी का पार्ट होगा, और ये बी प्लस सी पहले से बैठा हुआ, आपने उसको हटा दिया कि इस वाले ब्रेक में तो आंसर 0 निकलेगा डिटरमिनेंट का। फिर जो बचा वो ये ए बी प्लस सी और ए। लिख लेना भाई कैसे किया है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, इसमें एक स्टेप एक बार तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा। बी प्लस सी और यहां पर ए आया, और प्लस में आपके पास यहां पर ए, ये बी प्लस सी और यहां पर बी प्लस सी आया। ये नहीं है कुछ भी ब्रेक कर रहे हैं कि पहले आप इन दोनों को ब्रेक कर रहे हो, दिल तो है पहले इन दोनों को ब्रेक कर रहे हो, फिर उन तीनों को ब्रेक कर रहे हो, 6 डिटरमिनेंट बना ला है पहले, फिर कैंसिल कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब देखो क्या कट रहा है ये, क्योंकि ये और ये सेम हो गई, दो रो सेम डिटरमिनेंट 0। ठीक है, ये और ये सेम हो गई, दो रो सेम डिटरमिनेंट 0। ठीक है, तो इसे स्मार्टली ओपन करना होता है। अब ब्रेक के बाद ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अगर ए बी सी हमारे नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। ये एक वेक्टर दिया है, उसका डॉट हो रहा है इन दोनों के क्रॉस के साथ। इसका बॉक्स प्रोडक्ट बनाना सबसे आसान है। तो आपने बॉक्स प्रोडक्ट बना लिया, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लिखा, यहाँ पर आपने ए प्लस बी लिखा, और यहाँ पर आपने ए प्लस सी लिखा। ठीक है भाई, ए प्लस सी लिखा, ए प्लस बी लिखा, ठीक है। मैंने पहले से दो पार्ट में बांटा भाई, कि ये ए प्लस बी से बांट दिया मैंने इसको। ठीक है, ये वाला ए प्लस बी कट जाएगा। मैंने ए प्लस बी अलग किया और सी अलग किया, तो जब मैं ए प्लस बी को अलग करूंगा तो ये भी ए प्लस बी आ रहा है, इसने ए प्लस बी को काट दिया, आपके पास ये बचा सी, यहां पर बचा हुआ ए प्लस बी और यहां बचा हुआ ए प्लस सी। कोई परेशानी नहीं। फिर आपने इधर से ब्रेक किया, दो पार्ट में, दो पार्ट ब्रेक करो, एक का आएगा और एक सी का आएगा। ठीक है, जो सी का आएगा उस वाले सी से कट जाएगा, मतलब ये सी हट चुका है। आपका अब क्या बचा, यहां पर सी बचा, यहां पर ए प्लस बी बचा और यहां पर ए बचा। आपको पता है अब बीच वाले को दो पार्ट में खोलूंगा, जो ए वाला पार्ट आएगा वो ए वाले से कट जाएगा, आपके पास निकल कर आएगा यहाँ पर सी बी और ए। यहाँ पे मैंने ए और सी को इंटरचेंज कर लिया, अगर मैंने इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये ए बी सी बन जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, ए प्लस बी अलग हुआ। सबको ओपन नहीं करना है, बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन। ठीक है, मुझे पता है एग्जाम में आपके पास आया सबको ओपन करोगे, कितने ही पढ़ा दो सबको ओपन करता है स्टूडेंट, उस दिन याद ही नहीं रहता कि ये हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ।
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड whose sides are given by, इसकी साइड कैसे दिए इन्होंने, ओ ए वेक्टर आपके पास दे रखा है 2i कैप माइनस में 2j कैप, 2i कैप माइनस में 2j कैप, ठीक है। ओ बी वेक्टर इन्होंने दिया हुआ है आपको i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, ठीक है। एंड ओ सी वेक्टर आपको दिया है 3i कैप माइनस में k कैप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है, बिल्कुल ये काम मत करना आप कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालने के लिए आप इसका डॉट उन दोनों क्रॉस के साथ करने लग जाओ और उनका पहले निकाल के मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिख लिया, उसके बाद कॉस थीटा लिख लिया और साइन अल्फा लिख लिया। ऐसे मत करना, ये बता रहा हूं क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक साइड ओ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, एक ओ बी वेक्टर से, एक ओ सी वेक्टर से। बहुत दिल होगा अगर तो पैरेललोपाइड में बना देता हूं। ठीक है, इन्होंने ये बोल रखा है कि ये वाला पॉइंट ओ है, ठीक है, ये आपके पास ओ बी वेक्टर आया, ये आपके पास ओ सी वेक्टर आया और ये आपके पास ओ ए वेक्टर आया। साइड से ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है ओ बी, ओ सी और ओ ए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के लिए मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, ये मुझे लिखना है 2i माइनस में 2j, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखना है i प्लस j माइनस में k, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 3i माइनस में k, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, जो सबसे आसान तरीका है कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट बनाओ भाई, 2 माइनस 2 0, 1 1 और -1 और 3 0 और -1 और इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। डायरेक्ट क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी है, डिटरमिनेंट बनाना है निकालने के लिए वैल्यू। तो फर्स्ट रो से अगर मैंने एक्सप्रेशन कर दिया तो 2 के साथ आपके पास -1 आ रहा है, फिर उसके बाद प्लस में 2 के साथ आपके पास -1 प्लस 3 आ रहा है, फिर तो 0 है, तो ये -2 आया और यहां आपके पास लगकर आया 4, 2 आया क्या। अगर नेगेटिव आ रही हो तो भाई मॉड्यूलस ले लेना, वॉल्यूम है, मॉड्यूलस ले लेना नेगेटिव को हटाने के लिए। 2 आया, और तो नहीं आ गया किसी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय ए बी सी इज 2, 2 दे रखी है, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, 3 टाइम्स बी क्रॉस सी, ठीक है, और 4 टाइम्स आ रहा है नहीं, सिर्फ सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। जो एबीसी से पैरेललोपाइड बन रहा है उसकी तो वॉल्यूम 2 है, तो जो पैरेललोपाइड इन 3 से बन रहा है उसकी वॉल्यूम कितनी है। आपको पता है यहां से कि ये जो गिवन बात है वो ये दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड किसके बराबर होती है, इसके बराबर होगी बॉक्स प्रोडक्ट के, वो कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। आपसे पूछा गया इन तीनों से जो पैरेललोपाइड बन रहा है, मतलब 2 यहां पर लगा आपका ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पर 3 टाइम्स लगा बी क्रॉस सी और यहाँ पर लगा हुआ सी क्रॉस ए, इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी आपको पता है, 6 आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा ए क्रॉस बी, यहाँ पर बचा बी क्रॉस सी और यहाँ पर बचा सी क्रॉस ए, ठीक है। 2 बाहर निकला और 3 बाहर निकला, दोनों बाहर निकलेंगे। यहाँ से 6 तो अपनी जगह पर लिखा हुआ और ये ए बी सी का, ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर बन गया, अभी अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बन गया, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनकर आ गया कितना, आ गया 24। सिंपल क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अगला देखो, वैल्यू ऑफ ए greater than 0 so that
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय किससे फॉर्म हो रहा है आपके पास, आई प्लस फॉर्म बाई आई कैप प्लस में ए जे कैप प्लस में के कैप, एक वेक्टर ये है, और एक आपका जे कैप प्लस में ए के कैप, ठीक है, और आपका ए आई कैप प्लस के कैप इज मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन कि ए की वैल्यू निकालनी है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जो पैरेललोपाइड इन तीन वेक्टर से बना हुआ है उसकी वॉल्यूम मिनिमम आए निकल के, मिनिमम आए। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के लिए बॉक्स प्रोडक्ट लूंगा, और बॉक्स प्रोडक्ट जब मुझे आई जे के में दे ही रखे हैं तो आपको पता है बॉक्स प्रोडक्ट के लिए सीधा डिटर्मिनेंट 1 ए और 1, ठीक है, यहां पर 0 1 और ए, यहां पर ए 0 और 1, ऐसे ही निकल कर आएगी, ठीक है। पहले कॉलम से एक्सपेंशन कर रहा हूं, 1 के साथ आपके पास लग गया 1 सिर्फ, ठीक है, फिर तो माइनस में 0 लगा हुआ, प्लस में ए के साथ लग गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 1, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकल रहा है ए क्यूब माइनस ए प्लस 1, ठीक है, वॉल्यूम निकल कर आई मेरे पास ए क्यूब माइनस में ए प्लस 1। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मिनिमम आए तो ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस सा फंक्शन लिख रहा है, ठीक है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लूं dv बाई डी ए, डीवी बाई डी ए किया तो यहाँ निकल रहा है 3a स्क्वायर माइनस 1, जिसको 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया आपने, एक निकल गया यहाँ पर माइनस 1 बाई रूट 3, एक यहाँ निकल कर आया 1 बाई रूट 3, माइनस लेते तो मैक्सिमम आ गया, तो अगर यहां पर 1 बाई रूट 3 पर मैक्सिमम आ गया, अरे मैक्सिमम आ गया मान लो यहां पर, ठीक है, सुनना बात सुनना, अगर ये ऐसा बन गया, इफ बात तुम्हारी सही है कि यहाँ पे मान लो माइनस लगा, यहाँ प्लस या माइनस, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया फंक्शन, ठीक है, यहाँ बीच में क्या पड़ेगा 0, मिनिमम वॉल्यूम कहाँ मिल रही होगी, यहाँ मिल रही होगी, या आगे जाके कहीं टकरा रहा होगा वहां मिल रही होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं मिलेगी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 पर। तो पहले कंफर्म करना है कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है कि वो मिनिमा का, और आपको पता है ये अपने आप में, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इसी की तो साइन स्कीम बनाते हैं डेरिवेटिव की साइन स्कीम बनाओगे, सिंपल साइन स्कीम बनेगी, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, आपको पता है फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग, और फिर क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग जा रहा है, ठीक है, इस जगह पर मिनिमम वैल्यू आ रही है और यहाँ बीच में 0 पड़ेगा, तो या तो 0 पर आती है, यहाँ आती, या फिर ऊपर तो इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू एट ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ए देखो, ए अपने आप में क्या था तो कांस्टेंट की तरह लगता है, लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन करना है वेरिएबल मानते हुए। मैंने आपको बताया था आईआईटी ऐसा खेल करेगा आपके साथ, आईआईटी का ही क्वेश्चन है कि उन्होंने ए दिया हुआ है, आप ए में डिफरेंशिएट करने में घबराओगे कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं अगर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट बैठे 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट की क्या मिनिमम वैल्यू, ए की वैल्यू होती है, तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ए वेरी कर रहा है, ए की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग निकलेगा, तो ए वेरिएबल है, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसमें दूसरी बात समझना भाई इसके अंदर, ठीक है, अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 इज नॉट गिवन, आईआईटी ने वो नहीं दिया है, ठीक है, और मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि आंसर में 1 बाई रूट 3 दे रखा है, a ग्रेटर देन 0 नहीं दिया, ये तो क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, ठीक है, तो आप समझना बात को, साइन स्कीम बनाई आपने, यहां निकला माइनस में 1 बाई रूट 3, यहां आया 1 बाई रूट 3, आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है आपका, ये वॉल्यूम का ग्राफ है, वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है। यहां हो रही है मिनिमम वॉल्यूम, कितनी हो रही है यहां पर 0, आपको सर उसके बाद तो नेगेटिव भी हो रही है, तो मिनिमम तो माइनस इनफाइनाइट जा रहा है ना, फंक्शन का मिनिमम देखो तो कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। अगर मैं पूछूं कि ए बिलोंगिंग टू आर में, ए था ना आपका वेरिएबल, ए बिलोंगिंग टू आर में फंक्शन का मिनिमम कहां है, तो माइनस इनफाइनाइट पर है, यही तो है फंक्शन का मिनिमम। लेकिन आपको पता है कि जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो जितना भी नेगेटिव पार्ट आएगा उसका मॉड्यूलस ले लोगे, उसका मॉड्यूलस ले लोगे तो असल में वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 0, किस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा, वो पॉइंट देखो कैसे निकालोगे, ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देख लेना बहुत तकलीफ होगी इसके अंदर निकालने में, वो अपने आप में फैक्टराइज नहीं होगा आसानी से, -1 और -2 के बीच में कोई ए आएगा बीच में, ठीक है, जिसपे वो क्या बन रहा होगा 0,
ठीक है, क्वेश्चन दिया था उन्होंने सिर्फ ए मिनिमम वॉल्यूम पूछी थी। आपको पता है मिनिमम वॉल्यूम तो 0 आ रही है, ए की किस वैल्यू पर है ये पूछा गया। अगर मिनिमम वॉल्यूम पूछते मुझसे तो मैं 0 लिख देता, मिनिमम वॉल्यूम पूछते 0 रख दे, ए की किसी वैल्यू पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 0 आ रही है, तो ऐसे जाएगा ना फंक्शन का ग्राफ। ए की किस वैल्यू पे पूछा है इन्होंने, इस पॉइंट पर ये पूछा, लेकिन आंसर में दे रखा है 1/√3 1/√3 है 1/√3। तो थोड़ी सी तकलीफ है इस क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग लगाने की बात भी है भाई कि इधर जाके हो रहा है, नीचे यहां हो रही है वॉल्यूम 0। अच्छा नेगेटिव नहीं हो सकती वॉल्यूम, क्योंकि मॉड्यूलस लग जाएगा उसके बाद तो ऊपर चला जाएगा ग्राफ, तो मिनिमम वॉल्यूम तो 0 आनी चाहिए थी। किस जगह वॉल्यूम 0 और किस पॉइंट पे वो हमें पता नहीं है। ठीक है, हमने इसलिए आंसर क्या दिया 1/√3 दिया है, इसका आंसर रहता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुझे उम्मीद नहीं है कि आएगा। हुआ होगा पता नहीं, पुराना थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। सिंगल आंसर 1/√3 दे रखा है, नए वाले में हो सकता है चेंज किया पता नहीं, पुराने एडिशन में तो 1/√3 पड़ा हुआ है। थोड़ी तकलीफ हो गई थी क्वेश्चन में कि क्या है चक्कर, कोई बात नहीं, मैंने उसे बदल दिया आपके लिए क्वेश्चन को, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमम थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, आपसे तो मिनिमम वॉल्यूम का पॉइंट पूछ रहे हैं। ठीक है, आपका यू वेक्टर देखो, क्वेश्चन देखो, यू वेक्टर कितना है मेरे पास 2 -1 और 1। ठीक है, और वी वेक्टर कितना निकला मेरे पास 1 1 और 1। ठीक है, डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सिर्फ इतने दे रखा है यूनिट वेक्टर। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू वी और डब्ल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, लर्निंग लेना भाई इससे, टू वेक्टर्स आर नोन एंड वन इज अननोन। दो वेक्टर नोन है और एक अननोन है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है u v और w। आपको पता है ये अपने आप में u का डॉट पड़ा हुआ है i j k, और v कितना है मेरे पास 1 1 1, और w तो मेरे पास है ही नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये इसके लिए मुश्किल होगी, तो इसको कन्वर्ट करो और क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट उनका लो जो नोन है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द नोन वेक्टर्स, नोन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा। इसका मतलब ये जो आपके पास पड़ा हुआ है u v और w, इसमें इसको मैंने साइक्लिक शिफ्ट दिया, v u और w u और v कर दिया, और w u और v करते ही आपको पता है अब आपको निकालना है u क्रॉस v। अब u क्रॉस v निकालने गया मैं, यहां पर आया i, यहां पर आया j और यहां पर आया k। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है मेरे पास 2 -1 और 1, और ये कितना लिखा हुआ मेरा 1 1 और 1, कितना निकलेगा i कैप के साथ, माइनस में 2i आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये j के साथ 2 माइनस j प्लस 3 के। ठीक है, ठीक है, ये u क्रॉस भी निकल कर आया मेरे पास। ठीक है, ये आपके पास एक कोई वेक्टर है, इसको मैंने x वेक्टर बोल दिया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, w डॉट x की वैल्यू निकालनी है। w डॉट x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, मैग्नीट्यूड में w, मैग्नीट्यूड में x। ठीक है, और कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा किसको मान लिया, थीटा मैंने माना किसके बीच के एंगल को, w और किसके बीच में, u क्रॉस v के बीच में, इनके बीच में एंगल। ठीक है, तो ये तो यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √14 कॉस थीटा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम व्हेन, अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, मैक्सिमम कौन देगा आपको, कॉस थीटा देगा। मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √14। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पे आप निकाल दोगे, ये तरीका किया जाता है फिर। ठीक है, तो एक बात समझ में आएगी, अगर दो वेक्टर
अगर 3 वेक्टर दे रखे मुझे तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी उनमें मत लेना कि डिटरमिनेंट में फंसा दो W1 W2 W3 को, ठीक है, जो नोन वेक्टर है। इतनी बातें परेशानी नहीं है, कुछ लिख लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द नोन वेक्टर्स, इसकी वैल्यू उसके बराबर करी जिससे क्रॉस प्रोडक्ट नोन वेक्टर आ गया, वो निकाल रहा है, उसको मैंने एक्स वेक्टर माना, ठीक है। आपको इसी का इसका निकालना था, मतलब इसका निकालना था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तब आएगा जब cos थीटा की वैल्यू 1। क्वेश्चन देखो, लेट v वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस में j कैप, ठीक है, एंड w वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस में 3k कैप इफ u वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जल्दी से निकाल दो, कुछ नहीं है, कुछ सेम क्वेश्चन पकड़ा दिया एकदम, वैल्यू बदल के। इसके ये अपने आप लगा हुआ है कि u मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आपको पता है क्रॉस किसका लोगे, v और w का, नोन का क्रॉस लेना होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, u अपने आप में यूनिट वेक्टर है, आपको पता है आप पहले v क्रॉस w करोगे, v क्रॉस w की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर i, यहाँ पर j और यहाँ पर k, यहाँ पर निकल कर आएगा आपके पास 2 1 और 0, यहाँ पर निकल कर आएगा 1 0 और 3, ठीक है। यहाँ से मैं कितनी वैल्यू लिख लूँ भाई, 3 i कैप प्लस j कैप प्लस में -6 j कैप, सॉरी -6 j कैप और -k कैप, ये आएगा क्या, ये नहीं आया, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 i कैप माइनस j के साथ आपके पास 6 मल्टीप्लाई होगा और k के साथ आपके पास -1 होगा, सही तो है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इस वेक्टर को फौरन x वेक्टर लिख दो, वेक्टर आपको पता है अब आपको क्या निकालना है, u डॉट x की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड में u और मैग्नीट्यूड में x, और यहाँ पे लगेगा cos थीटा, यहाँ पे थीटा किसका एंगल है लिख लेना, मैग्नीट्यूड में u कितना आया मेरे पास, वो 1 आ गया, मैग्नीट्यूड में x कितना आया, अंडर रूट में 36 और 9 46 आया, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्या कह रहे हो, अगर थीटा 0 होगा किसके बीच में, ये जो u दिया था और वो जो क्रॉस प्रोडक्ट निकला था, तो क्रॉस की और u की डायरेक्शन सेम हो गई, मतलब ऐसे बना, मतलब कि ये बना हुआ मेरे पास कोई v वेक्टर और ये बना हुआ मेरे पास कोई w वेक्टर, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जा रहा है यहां पर, और इसी की डायरेक्शन में क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, ठीक है, ये u क्या है, सॉरी v डॉट w बनाना है, इसी की डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, u वेक्टर, ठीक है। तो मैक्सिमम तभी होता है जब वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आता है, ये भी एक बात है इसके अंदर, चाहो तो लिख लो, maximum value occurs when third vector is in direction of क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए जिसके अंदर 2 दिए हैं और एक नहीं दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में जब होगा, कोई परेशानी नहीं इतनी बात में। अब अगले क्वेश्चन में, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, कौन से नॉन जीरो वेक्टर्स, ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है, उसके लिए आपका मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में ए, मैग्नीट्यूड में बी, मैग्नीट्यूड में सी, होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके पास कि अगर आपका ए डॉट बी 0 होगा और बी डॉट सी 0 होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास
अगर आपके पास बी डॉट सी जीरो होगा, ठीक है, और सी डॉट ए जीरो होगा। चौथा ऑप्शन आपके, तीसरा ऑप्शन आपके पास, अगर आपके पास सी डॉट ए जीरो होगा और आपके पास ए डॉट बी जीरो होगा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका कि अगर ए डॉट बी बराबर में बी डॉट सी बराबर में सी डॉट ए, तीनों कैसे होंगे जीरो, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। सिंगल। अच्छा देखो भाई, ये अपने आप में ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड में ए, मैग्नीट्यूड में बी, मैग्नीट्यूड में सी, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा, ये तो लिखेंगे। ये बराबर में दे रखा मैग्नीट्यूड में ए, मैग्नीट्यूड में बी, मैग्नीट्यूड में सी के, ये और ये कट गए आपस में, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। अच्छा, ये दोनों कट गए, आपके पास वैल्यू किसके निकल कर रहा है, यहाँ पर निकल कर रहा है साइन थीटा, यहाँ पर निकल कर रहा है कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया, अगर 2 मल्टीप्लाई कर लूंगा यहाँ पर, तो 2 साइन थीटा कॉस अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे नहीं कर सकता। आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है, कि साइन थीटा की वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पर 1 और कॉस अल्फा की वैल्यू कर दी मैंने 1, के दोनों की वैल्यू, बात सही है कि दोनों की वैल्यू 1 आएगी तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली थोड़ी लिख देंगे भाई कि दो चीजों का प्रोडक्ट बना रहा है। वैसे इसके अलावा ज्यादा जाना भी नहीं है, इसके अलावा दो चीजों का प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब एक ना एक की वैल्यू किससे होगी, 1 से छोटी होगी। अगर एक की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो दूसरे की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 1 से बड़ी, कि कॉस 1 से बड़ा हो सकता है। तो इस एनालिसिस पे निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि दो चीजों का प्रोडक्ट है तो या तो ये 1 या वो 1 करना, कि अगर साइन थीटा की वैल्यू मान लो 1/2 आ गई तो उसकी वैल्यू 2 होनी पड़ेगी 1 बनाने के लिए, जो वो हो नहीं सकती, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं, मैं प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दो जरा, कितना आएगा, साइन के अंदर थीटा प्लस अल्फा, प्लस में साइन के अंदर थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है। दो साइन का अगर सम 2 आ रहा है तभी हो सकता है जब दोनों मैक्सिमम वैल्यू निकालें। दोनों मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ रही है और थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। और अगर ये वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ रही है तो थीटा की वैल्यू 90 आ गई और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, जो वहां से हम सोच रहे थे। थीटा की वैल्यू 90 आ गई और अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। ये अल्फा कौन सा पॉइंट होता है, ये अल्फा क्या होता है, स्टैंडर्ड वाला अल्फा है। ये तो होता है थीटा, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या लगा होता है, यहाँ पर बी वेक्टर लगा होता है, यहाँ पर सी वेक्टर लगा होता है, क्या बनकर आ रहा है, क्यूबॉइड बनकर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। ये इन दोनों के बीच में जो एंगल लगा है वो 90 डिग्री है। ये कौन सा एंगल होता है, थीटा, थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। अच्छा, अल्फा क्या होता है, अल्फा वो होता है जो इसके इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ए का एंगल होता है। अगर एकदम परपेंडिकुलर आ गया ए इनके, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर दोनों के। एनालिसिस दूसरी क्या है कि अगर एक की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो दूसरे को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल था भाई, अच्छा ए और बी के साथ सी का डॉट है, ओके, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। अल्फा को आप बोलोगे वो किसके बीच का एंगल है, वो सी का एंगल है किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। और थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, ए और बी का, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आऊं, क्या करना है, अरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आ गए, तीनों का आपस में डॉट कितना होगा, 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कोई परेशानी नहीं, डॉट प्रोडक्ट 0। अगले क्वेश्चन पे आओगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपसे, डी, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी 3
नॉन कोप्लेनर वेक्टर, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, एंड p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर be the vectors defined by, क्या है भाई कि p वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर b क्रॉस c और नीचे लगा हुआ है a b c, और q वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है c क्रॉस a और यहां नीचे लगा हुआ है a b c। ठीक है, ऐसे ही आपको r वेक्टर की वैल्यू दे रखी है यहां पर a क्रॉस b और नीचे लगा हुआ है यहां पर a b और c। देन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, a प्लस बी का डॉट किसके साथ, p के साथ, प्लस में आपके पास b प्लस c का डॉट q के साथ, प्लस में आपके पास c प्लस a का डॉट r के साथ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी का डॉट किसके साथ लगा हुआ है, p के साथ। हाँ भाई सही है, ये लिखना है मुझे, मैं इसको लिखने जा रहा हूं। a प्लस बी के साथ मेरे पास डॉट लगा हुआ है किसका, b क्रॉस c, और नीचे बैठा हुआ है, मैं बात करता हूं उससे, a प्लस बी का डॉट यहां लगा हुआ है, मतलब a का डॉट लगेगा इसके साथ और b का डॉट लगेगा इसके साथ, मतलब ये जो नीचे बैठा हुआ था टर्म ए बी सी, इसके साथ एक बॉक्स बनकर आएगा आपके पास ए बी सी का, और एक बॉक्स बनकर आएगा आपके पास बी बी और सी का। ए प्लस बी तो का तो डॉट हो रहा है, अगर ए प्लस बी का डॉट इसके साथ लूंगा, जब ए का डॉट होगा तो ए बी सी का बॉक्स बनेगा, जब बी का डॉट होगा तो ये बनेगा, ऐसे ही अगला वाला। ठीक है, नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास, ए बी सी। ठीक है, जब बी का डॉट होगा उसके साथ तो बी सी और ए का बॉक्स बनेगा, बी सी और ए। जब सी का डॉट होगा तो आपके पास सी सी और ए का बॉक्स बनेगा, प्लस में आपके पास सी सी और ए, प्लस में फिर नीचे आपका लग गया यहां पर ए बी सी। ठीक है, जब ये सी का डॉट होगा आर के साथ, सी का डॉट इसके साथ होगा तो डॉट में सी ए बी बनेगा, यहां पर एक बॉक्स बनेगा यहां पर सी ए बी का। ठीक है, प्लस में जब ए का डॉट होगा तो ए ए बी का बॉक्स बनेगा, ए ए और बी। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि ये वाला बॉक्स जीरो, ये वाला बॉक्स जीरो और ये वाला बॉक्स बाय प्रॉपर्टी ऑफ एसटीपी, ये एबीसी अपॉन एबीसी बैठा हुआ है, कितना आ गया 1। ये बीसीए अपॉन एबीसी दोनों सेम होते हैं, कितना आ जाएगा 1, और अगला वाला कितना आ जाएगा 1, कितना आंसर आएगा 3। बात में परेशानी नहीं होगी कुछ। क्या लिखा है, आओ भाई क्वेश्चन समझो। लेट यू कैप की वैल्यू आपको दे रखी है, यू कैप की U1 आई कैप प्लस में U2 जे कैप प्लस में U3 के कैप, यू कैप बी यूनिट वेक्टर, नहीं यू कैप एक यूनिट वेक्टर है, यू कैप है, इसमें नहीं लिखा जा सकता यूनिट वेक्टर, बिल्कुल लिखा जा सकता आई जे के में यूनिट वेक्टर इन आर क्यूब। अरे ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, बहुत मेहनत लगने वाली है। अच्छा, एंड डब्ल्यू कैप इज इक्वल टू 1/√6 के साथ यहां पर कितना आ रहा, आई प्लस जे प्लस 2 के। गिवन दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, क्या वेक्टर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, वी वेक्टर इन आर क्यूब, आर क्यूब में एक वी वेक्टर एग्जिस्ट करता है सच दैट
मैग्नीट्यूड में आपके पास u क्रॉस v की वैल्यू कितनी है 1 एंड w कैप का डॉट u क्रॉस v के साथ, u यूनिट वेक्टर है भाई, चाहे मैं कैसे बना दूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ठीक है, देयर इज एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर v वेक्टर। There are infinitely many choices for v vector। C क्या है? If u vector lies in xy plane, then मैग्नीट्यूड में u1 इज इक्वल टू, मतलब मॉड्यूलस में u1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस में u2, मॉड्यूलस लगा हुआ है भाई क्योंकि वो पहले से स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड की क्या बात करेंगे। ठीक है, इफ u वेक्टर लाइज इन xy प्लेन देन 2 टाइम्स u1 इज इक्वल टू u2। देख लो भाई क्या बात दे रखी है इन्होंने दे रखा है कि भाई u क्रॉस v की वैल्यू आपके पास का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया है, u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज दी है, इससे आपको कुछ पता चलेगा। क्या आएगा, ऐसे तुक्के लगाओगे, बी और सी आएगा, सी। अच्छा ठीक है, लगा लगा, क्वेश्चन सॉल्व करो। वैल्यू क्या दी हुई है, u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड दे दिया 1 और वहां कोई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी दे दिया 1। अच्छा ठीक है, आपको पता है ये जो मुझे दे दिया u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया, यहां से मैं लिख लूं मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v, और यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, जब थीटा को मैं डिफाइन कर दिया मैंने कि u और v के बीच का एंगल है। ठीक है, यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई भाई, इतनी बात पता चली अभी तक। 1 दे रखी है, ये मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, इतनी बात। अब वो लगाओ जरा, डब्ल्यू कैप u क्रॉस v वो भी 1 दे रखा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगा कि डब्ल्यू कैप डॉट में u क्रॉस v, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है मुझे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में डब्ल्यू कैप, मैग्नीट्यूड में u, मैग्नीट्यूड में v, और यहाँ पर लगेगा साइन थीटा और लगेगा कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, जो मैं ले चुका हूं, आपको बता चुका हूं u और v के बीच का एंगल है। अल्फा किसके बीच का एंगल है बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, u क्रॉस v और w के बीच का एंगल है, वो अल्फा है। यहां से आपको पता है ये दोनों तो यूनिट वेक्टर थे भाई, इनका तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, साथ साथ v साइन थीटा का मैग्नीट्यूड अभी भी निकाला, वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अरे अभी भी तो पता है, यहां से इसकी वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मैं प्लेन बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, ये आया मेरे पास u, ये आया मेरे पास v, ठीक है, ये गया होगा मेरे पास u क्रॉस v, ठीक है, और यही डायरेक्शन मेरे पास किसकी, w कैप की, इनके परपेंडिकुलर आ रहा है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, और बताओ क्या कंडीशन दे रखी है। यहां से एक बात समझ में आ रही है, अगर मुझे v वेक्टर के बारे में बताना है, देखो ये बोल रहे हैं कि चॉइसेस फॉर v वेक्टर, इसका मतलब v वेक्टर निकाल के लाना है।
वी वेक्टर निकाल के लाना है। अगर आपको वी वेक्टर निकाल के लाना है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वी वेक्टर अपने आप में मैग्नीट्यूड में वी और कितना बनेगा, यूनिट वेक्टर वी, यही तो बनकर आएगा। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर आपके पास ये बनकर आएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी के लिए मैं ये उठा के लाता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी किसके बराबर आ रहा है आपके पास, कोसेक थीटा के बराबर आ रहा है कोसेक थीटा के बराबर। अगर वो कोसेक थीटा के बराबर हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर ऐसे बोल दूं कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है। कितने मैग्नीट्यूड पॉसिबल हैं, अरे 1 होगा, 1.1, 1.2 से लेकर कितने मैग्नीट्यूड पॉसिबल है वी के, इनफाइनाइट। मतलब यहां के लिए कितनी चॉइस आ गई, मैग्नीट्यूड के लिए इनफाइनाइट चॉइस आ गई। अब डायरेक्शन के लिए चाहे एक चॉइस रहे चाहे दो चॉइस रहे, मान लो डायरेक्शन की एक ही चॉइस है, उस पे इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड कितने वेक्टर बना सकते हो आप, इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हो। एक तो बात यहां समझ में आती है, ठीक है। दूसरी बात, इस एंगल के बारे में, जो इन दोनों के बीच में एंगल है भाई, कितना दे रखा है इन दोनों के बीच में एंगल, ये थीटा, इसके बारे में कोई बात तो दी नहीं गई है, ठीक है। ये थीटा आपको पता है कहां से कहां के बीच में लाई कर जाएगा, 0 से लेकर पाई के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। बस क्या होना है इसको, बस क्या होना है कि आपका वी वेक्टर के बारे में इतनी बात दी गई है कि वी वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू परपेंडिकुलर आया ना वी के, तो वो डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये तो बात दे रखी है आपको, ये रहा डब्ल्यू वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर इस प्लेन में लाई करेगा, इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, इधर चला जाए वो वेक्टर, इसके तो परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब वी के लिए डायरेक्शन भी कितनी हो गई आपके पास, इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट डायरेक्शन, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, कितने ऑप्शन आ गए आपके पास, इनफाइनाइट, वी हैज इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस। सही लगाया, चॉइसेस बिल्कुल सही लगाया। अगला वाला बता कैसे होगा, इनफाइनाइटली में पहले ही तो मैग्नीट्यूड देख लिया मैंने कि मैग्नीट्यूड अगर कोसेक थीटा के बराबर आ रहा है भाई, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड में एक वेक्टर तो बना नहीं पाओगे, इनफाइनाइट चॉइसेस है मैग्नीट्यूड के लिए, कोसेक थीटा के बराबर, एक से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा की रेंज। अब किसी के दिल में आ रहा है सर कॉस थीटा की रेंज तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन में 1 से इनफाइनाइट होती है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये मॉड लगा है भाई, मैग्नीट्यूड आ रहा है, माइनस नेगेटिव कैसे ले सकते हैं। कुछ और दे रखा है हमको, क्या है अगला पार्ट, अगर u मेरा xy प्लेन में लाई करता है, अच्छा तो इनके बीच में आपको कुछ निकाल के लाना है, c या d के लिए, इफ u लाइज इन xy प्लेन, ठीक है। अगर u किसके अंदर लाई कर रहा है, xy प्लेन के अंदर, अगर कोई भी वेक्टर xy प्लेन के अंदर लाई करता है, दिस इंप्लाइज, ये जो u कैप लिखा था आपके पास कितना, u1 i प्लस में u2 j कैप प्लस में u3 k कैप, इसके अंदर मैं पक्के तरीके से बता सकता हूं कि u3 की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, अरे xy प्लेन में लाई कर रहा है, k कहां से आ जाएगा उसके अंदर, u3 की वैल्यू तो 0 हो गई, आपके पास u कैप ये बचकर आ गया, ठीक है। w वेक्टर दे रखा है या कुछ दे रखा है हमको w के बारे में, w दे रखा है हमको, हाँ यूनिट वेक्टर है, तो u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर तो बनाएगा, यूनिट वेक्टर, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अब सुनो बात सुनो, मैं मुझे दिख गया, मुझे डब्ल्यू वेक्टर दे रखा है, मुझे वही चाहिए था। क्यों चाहिए था डब्ल्यू वेक्टर, अभी अभी प्लेन देखा आपने कि डब्ल्यू और यू कैसे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहां पर देख चुके हैं कि यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर मेरे पास परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इसका मतलब अगर मैं यू का डॉट लूंगा किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यू का डब्ल्यू के साथ, यू का डब्ल्यू के साथ अगर मैंने डॉट ले लिया, कितना आएगा भाई, डब्ल्यू वेक्टर कितना दे रखा है मुझे, 1/√6 के साथ कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दे रखा है ना। अगर मैंने डॉट ले लिया इन दोनों का, तो देखो क्या आएगा डॉट लेने पर, डॉट लेने पर मेरे पास आएगा u1 प्लस u2 डिवाइड बाई √6, इसकी वैल्यू 0 आएगी, आएगी 0। इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि u1 की वैल्यू किसके बराबर है, -u2 के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू -u2 के, तो जो मैग्नीट्यूड होगा u1 का वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u2। कितना बढ़िया, ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2016 का, मल्टीपल करेक्ट, वो भी इतना बढ़िया, इतने बड़े तुक्के लगाओगे तो सिलेक्शन है इतने बढ़िया लगाओगे तो, मैं तो कह रहा हूं तुम तो लगा जाओ कि-
नहीं, ध्यान अलग चीज होती है और क्या कहते हैं दैवी शक्ति अलग चीज होती है, ठीक है। ये तो भाई दैवी शक्ति है कि ये क्या कर दिया कि ऑप्शन देखे और आंसर बता दिया जेईई एडवांस के क्वेश्चन में। बढ़िया है, ठीक है। 2016 में पूछा था एडवांस में। बात में कोई परेशानी, सबसे सबसे जरूरी चीज थी इसके अंदर ये इनफाइनाइटली मैनी चॉइस के लिए आपको समझना। जैसे आपने ये लिखा समझ में आ गया भाई इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पॉसिबल है फॉरन, कोई परेशानी नहीं इतनी बात में। बाकी देखते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।